Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन पाटिल एम स्क्वायर ट्रेडिंग सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत करता हूं। वेलकम टू यू ऑल। आज का टॉपिक है फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं या व्हाट इज फ्यूचर मार्केट, पहले ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। एम स्क्वायर ट्रेडिंग सॉल्यूशन रिसर्च एनालिसिस टेक्निक 2011 से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी हम लोगों ने डिजाइन किया है। वी डिजाइन अ स्ट्रैटेजी एडवांस प्रॉफिट प्लस। ये जो स्ट्रैटेजी है ये फॉर ऑल सेगमेंट्स के लिए है। करेंसी, कमोडिटी, इक्विटी, कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये आपका एक टेक्निकल गाइड है। इसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप ले सकते हैं और बहुत लोग इसका बेनिफिट भी ले रहे हैं। बहुत इजी है, यूजर फ्रेंडली है, एनीबडी कैन ट्रेड, कोई भी आदमी काम कर सकता है। एज मच एज लो स्टॉप लॉस आप इससे मेंटेन कर सकते हैं और हाई लेवल का प्रॉफिट आप इससे बुक कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो फायदेमंद है ही है, लेकिन जो नए लोग हैं, जो नए ट्रेडर्स नए हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। उनके लिए टेक्निकल गाइड है, ये उनका गाइड है। जो लोग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टूल्स है, जो कि इसका आधार लेके, इसका सपोर्ट सिस्टम लेके आप आपके ट्रेडिंग को अच्छा इंप्रूवाइज कर सकते हैं। आपका सक्सेस का जो रेशियो है, इसको आप एक्यूरेसी को आप ज्यादा बढ़ा सकते हो। ये एडवांस प्रॉफिट प्लस का जो एक्यूरेसी है ये मोर देन 75 to 80% है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स लोग ऑलरेडी ले रहे हैं इसके अंदर। सर विजन है हम लोगों का करेंसी, कमोडिटी, इक्विटी मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी बहुत लोगों तक आसान लैंग्वेज में, इजी वे में कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम लोगों का जो एक मिशन है टू मेक अ 10,000 प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन ऑल ओवर इंडिया। ऑलरेडी मोर देन 750 लोग अपना करियर एज एक्सेप्ट कर चुके हैं, एडवांस प्रॉफिट प्लस स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं और अच्छा अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। एवरी डे देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स है, मेरे पास लॉट्स ऑफ स्क्रीनशॉट्स है जो कि एवरी डे दे आर मेकिंग अ गुड मनी। तो दोस्तों आगे चलते हैं। 3 टाइप्स के फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं: इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट एंड करेंसी मार्केट। जैसे और उसमें सेगमेंट्स अलग अलग होते हैं। जैसे शेयर मार्केट में सेगमेंट्स है कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शन। कमोडिटी एंड करेंसी मार्केट ये भी फ्यूचर मार्केट है, फ्यूचर डेरिवेटिव्स है, फ्यूचर मार्केट है ये। जैसे शेयर मार्केट में भी कुछ स्क्रिप्ट्स है, आपको वहां पे आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। कैश, आज का टॉपिक ही फ्यूचर मार्केट है। कैश एंड ऑप्शन के लिए एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। ये आज मैं बहुत बेसिक और इनिशियल स्टेज की मैं बातें बता रहा हूँ आपको। कमोडिटी मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं, जैसे बेस मेटल में एल्यूमिनियम, जिंक, लीड, निकल, कॉपर, इसमें आप काम कर सकते हैं। एनर्जी में आप क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में काम कर सकते हैं। बुलियंस में गोल्ड एंड सिल्वर के साथ आप काम कर सकते हैं, उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। 9 बजे मार्केट चालू होता है और 3:30 बजे इक्विटी मार्केट बंद होता है। 9 बजे कमोडिटी मार्केट शुरू होता है, 11:30 बजे बंद हो जाता है। करेंसी मार्केट शुरू होता है 9 बजे और 5 बजे बंद हो जाता है। करेंसी मार्केट में डॉलर, यूरो, पाउंड और जापानीज एन, और इंटरनेशनल मार्केट के 4 जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और 2 करेंसीज, ऐसा 8 करेंसीज के साथ में आप ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा फ्यूचर मार्केट समझ लेते हैं। लेट्स लर्न अबाउट द फ्यूचर मार्केट। अब ये डेरिवेटिव मार्केट जो है वो आया कैसे? तो इक्विटी में से डेरिवेटिव मार्केट आया है। तो इक्विटी में से डेरिवेटिव्स आते हैं। तो डेरिवेटिव मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं? एक फ्यूचर डेरिवेटिव्स होता है, एक ऑप्शन डेरिवेटिव्स होता है, जहां पे ट्रेडिंग हो सकती है। और 2 डेरिवेटिव्स है जिसको फॉरवर्ड एंड स्वैप बोला जाता है, जिसमें ट्रेडिंग नहीं हो सकता, लेकिन ट्रेडिंग होती है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में होती है। ऑप्शन में जैसे कॉल एंड पुट होता है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो जो आप उसको रेफर कर सकते हो। और फ्यूचर मार्केट में होता है जैसे कि कैश, इक्विटी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स एंड करेंसी डेरिवेटिव्स, इसमें आप काम कर सकते हैं। अब फ्यूचर डेरिवेटिव्स क्या है, बेसिकली ये समझते हैं। डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे शेयर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, कमोडिटी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो डेरिवेटिव ए भी एक फाइनेंशियल, फ्यूचर डेरिवेटिव्स बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो फ्यूचर डेरिवेटिव इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट।
विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। इसका जो वैल्यू है कम या ज्यादा होता है, ये जो अंडरलाइंग एसेट्स होती है इसके ऊपर ये उसका वैल्यू कम और ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे इक्विटी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, इंडेक्स डेरिवेटिव्स एंड करेंसी डेरिवेटिव्स। जैसे इक्विटी डेरिवेटिव्स में अगर आप समझ ले, अगर हम इक्विटी समझे, रिलायंस समझते कि रिलायंस कैश, रिलायंस का प्राइस अगर बढ़ता है तो रिलायंस डेरिवेटिव, रिलायंस फ्यूचर का प्राइस भी बढ़ेगा। रिलायंस का प्राइस अगर कम होता है तो रिलायंस फ्यूचर का प्राइस भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जो येलो बार है वो है फ्यूचर डेरिवेटिव एंड ऑरेंज बार है वो है अंडरलाइन एसेट्स। अगर फ्यूचर अंडरलाइन एसेट्स अगर प्राइस ऊपर जाता है तो फ्यूचर डेरिवेटिव्स का प्राइस डेफिनेटली ये ऊपर ही जाएगा। अंडरलाइन एसेट्स अगर नीचे जाता है तो उसका प्राइस भी नीचे जाएगा। जैसे क्रूड का प्राइस अगर ऊपर जाए तो क्रूड का फ्यूचर का प्राइस ऊपर जाएगा। क्रूड का प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो डेफिनेटली क्रूड फ्यूचर का प्राइस भी नीचे जाएगा। जैसे निफ्टी, निफ्टी का एग्जांपल मैं आपको दूंगा। जैसे निफ्टी 50 कैश में अगर निफ्टी 50 का प्राइस बढ़ता है तो निफ्टी फ्यूचर जो है वो डेफिनेटली ऊपर जाएगा, और निफ्टी का प्राइस अगर कम होता है तो डेफिनेटली निफ्टी फ्यूचर भी नीचे ही जाएगा। डॉलर का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डॉलर का जो फ्यूचर डेरिवेटिव्स है वो भी ऊपर जाएगा, और अगर डॉलर का प्राइस नीचे आता है तो फ्यूचर डेरी अंडरलाइंग एसेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। इट्स डिराइव्ड इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट्स। डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। अब सिंपल है, पर्पस ऑफ डेरिवेटिव क्या है, इसका पर्पस क्या है बेसिकली, डेरिवेटिव मार्केट का पर्पस क्या होता है, तो स्पेक्यूलेशंस होता है और हेजिंग होता है। अब स्पेक्यूलेशंस का मतलब क्या हो गया कि बेट लगाना। बेट का मतलब है, आप बोलोगे ऐसा बेट लगाना मतलब सट्टा, फिर सट्टा आ गया, फिर ये तो गैम्बलिंग होगी, यहाँ पे तो सट्टा आ गया, गैम्बलिंग हो गई, ये तो गैम्बलर्स का गेम है। तो ऐसा नहीं दोस्तों, इसको इस नजर से नहीं देखते। स्पेक्यूलेशंस का मतलब होता है टू ट्राई टू गेट द डायरेक्शन। जैसे आपको लग रहा है कि आपका टेक्निकली चार्ट नीचे जा रहा है, आपको चार्ट बता रहा है, आपका टेक्निकल एनालिसिस बता रहा है कि नीचे जाएगा, इसका प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो स्पेकुलेशन होता है टू मेक, टू अर्न अ प्रॉफिट, टू मेक अ प्रॉफिट, उसके लिए स्पेकुलेशन होता है। स्पेकुलेटर्स मतलब जो माल का, जब मुझे लग रहा है कि टेक्निकली ये ऊपर जाने वाला तो मैं अपना बाय करके बाय करूंगा, और ऊपर जाके उसको फिर प्राइस ऊपर जाएगी तो मैं उसको बेच दूंगा। और अगर मुझे लग रहा है कि नहीं प्राइस नीचे जा रहा है तो मैं डेफिनेटली मैं पहले बेच दूंगा एंड नीचे आके वापस मैं खरीद सकता हूँ, दोनों काम इसमें हो सकते हैं। और हेजिंग का मतलब होता है टू रिड्यूस एंड कंट्रोल द लॉस, टू रिड्यूस एंड कंट्रोल द लॉस, ये हेजिंग का मतलब होता है। तो फ्यूचर डेरिवेटिव्स बनाए हैं इसके लिए। अब हेजिंग के समझो मेरे पास में 10,000 रिलायंस के शेयर्स हैं और मुझे लग रहा है कि मार्केट अब नीचे जा सकता है या मार्केट टूटने वाला है नीचे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं 20 फ्यूचर डेरिवेटिव्स के जो लॉट्स है मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा, ताकि मार्केट का प्राइस अगर नीचे जाएगा, उसका प्राइस कम हुआ तो डेरिवेटिव प्राइस भी नीचे जाएगा, तो मेरा लॉस कंट्रोल हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा, ताकि मुझे वो जो मार्केट ब्रेक हुआ या टूटा है तो मेरा उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो कैश में नुकसान होता है तो फ्यूचर में मेरा हेज पोजीशन हेज है तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों हेजिंग करने के लिए भी फ्यूचर डेरिवेटिव्स का लोग यूज कर सकते हैं, और स्पेक्यूलेटर्स भी, मतलब जैसे हम लोग पैसे अर्न करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। अबाउट द फ्यूचर मार्केट, दिस इज एक्चुअली ट्रेडिंग का मार्केट है दोस्तों, इसमें ट्रेडिंग हो सकता है। फ्यूचर मार्केट में क्या हो रहा है, बेसिकली हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं किसी स्क्रिप्ट के बारे में, ड्यू टू वो हमारा उसमें टेक्निकल एनालिसिस है या फिर फंडामेंटल एनालिसिस है, या जो भी हम प्रेडिक्ट करते हैं ना किसी बेस के ऊपर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसको टेक्निकली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फंडामेंटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कुछ और रूमर्स होता है उससे कुछ लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों प्रेडिक्ट फ्यूचर मार्केट है ना, फ्यूचर का मतलब ही होता है प्रेडिक्ट करना, तो इसमें प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा हम इसमें प्रेडिक्ट करते हैं दोस्तों। लगभग ट्रेडिंग करने के लिए फ्यूचर मार्केट में लगभग 251 इंक्लूडिंग इंडेक्स, बैंक निफ्टी 251 स्क्रिप्ट्स है जहां पे फ्यूचर मार्केट में काम किया जा सकता है। और कमोडिटी में 9 कमोडिटीज है, जो बेस मेटल एंड एनर्जी एंड बुलियंस मिला के 9 है, एग्री कमोडिटी की अलग है। और करेंसी मार्केट में तकरीबन 8 स्क्रिप्ट्स है, जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड, जापानीज एन एंड 4 इंटरनेशनल मार्केट की स्क्रिप्ट है, जिसमें फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग पॉसिबल है दोस्तों। तो आगे चल के देखते हैं फ्यूचर मार्केट में काम के साथ। फ्यूचर मार्केट क्या है बेसिकली, ये तो डेरिवेटिव मार्केट है और ये कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों विद एक्सपायरी डेट, ये और कुछ भी नहीं है। ये क्या है, एक एक्सपायरी डेट का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब आप यहाँ पे डिलीवरी नहीं उठा रहे हो, यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है।
और यहाँ पे आप उस कॉन्ट्रैक्ट दिन तक आपकी जो पोजीशन है आप मार्जिन मनी पे करके उस कॉन्ट्रैक्ट दिन तक आपके पोजीशन को आप मेंटेन कर सकते हो। अगर समझो आपने पोजीशन ली हुई है और कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गया और आपको नहीं नहीं आपके दिमाग में रहा, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट के दिन जैसे क्लोजिंग होता है तो आपका जो पोजीशन है वो भी स्क्वायर अप हो जाएगा और आपका अकाउंट सेटल हो जाएगा। अगर आपका प्रॉफिट में है अकाउंट है तो डेफिनेटली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और अगर आपका अकाउंट माइनस में है तो आपकी जो मार्जिन मनी है उसमें से वो अमाउंट कट जाएगी, तो वहां पे और आपका अकाउंट सेटल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ भी नहीं है। तो ये ट्रेडिंग होता है इसके अंदर, इसके लिए इसको ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ पे हम ना डिलीवरी उठा रहे ना कुछ भी शेयर्स अपने डिमेट में आने वाले हैं, और यहाँ पे इसके लिए लॉट में काम होता है दोस्तों, क्योंकि हेज करना लॉट में काम होता है। लॉट का मतलब क्या होता है, मैं एक दो शेयर्स नहीं खरीद सकता हूँ, 10-15 नहीं खरीद सकता हूँ। यहाँ पे लॉट से बंच ऑफ शेयर्स होता है वो मैं खरीद सकता हूँ यहाँ पे, और वो भी विद द एक्सपायरी डेट ऑलरेडी एक्सचेंज से डिसाइड होते हैं। एक्सचेंज डिसाइड द साइज ऑफ लॉट साइज एंड मार्जिन मनी, ये एक्सचेंज डिसाइड करता है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे आप कैश मार्केट में अगर देखेंगे तो आप जो आपकी कैपेसिटी है, एक शेयर, दो शेयर, 10, 50, 100, 200, 1000 शेयर, जितना आपका कैपेसिटी, आप आपकी कैपेसिटी से यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको लॉट में ही लेना पड़ेगा, कमोडिटी में भी लॉट में ही लेना पड़ेगा। आप एक दो बैरल क्रूड नहीं ले सकते, आपको एक लॉट लेना पड़ेगा। एक लॉट में 100 बैरल का एक लॉट होता है। आप एल्यूमिनियम अगर बाय करते हो तो एल्यूमिनियम 1000 किलो कम से कम मिनी का लॉट है, तो 1000 किलो लेना पड़ेगा, 2-5 किलो नहीं आप ले सकते। तो यहाँ पे लॉट के साथ में ही काम होता है दोस्तों। दूसरा चीज, मार्जिन मनी पे करके हमको लॉट्स मिल जाते हैं। तो मार्जिन मनी क्या है, बेसिकली मार्जिन मनी एक गुड फेथ डिपॉजिट है। आप ये समझिए, आप ये एक डिपॉजिट है, उस डिपॉजिट के अगेंस्ट मैं उस कॉन्ट्रैक्ट का माल खरीदता हूं और बेचता हूं। क्या होता है, जो कि मेरा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो भी आएगा तो वो मार्जिन मनी में से मैं सेटल कर सकता हूं। इसलिए समझो मैंने प्रॉफिट बना तो डेफिनेटली वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट आएगा, लेकिन सपोज मैंने लॉस किया है तो वो लॉस कहां से बेयर होगा, तो जो मार्जिन मनी मैंने पे किया हुआ है उस मार्जिन मनी में से हमारा जो लॉस होगा वो डिडक्ट करके बाकी अमाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट में एज इट इज आ जाएगा वहां पे। तो इसलिए ये मार्जिन मनी का डेफिनेशन, ये तो टेक्निकल डेफिनेशन है। मार्जिन मनी द फ्यूचर, इन द फ्यूचर मार्केट देयर आर नॉट अ डाउन पेमेंट लाइक अ स्टॉक मार्जिन, instead of they perform the stocks commodity currency designed to ensure that the traders can meet their financial obligation, इसके लिए है। तो ये एक डिपॉजिट है, ये एक डिपॉजिट नहीं है, तो एक ऑब्लिगेशन सेटल करने के लिए एक अमाउंट है, इट्स कॉल्ड एज एन मार्जिन मनी। ठीक है, मार्जिन मनी भी कौन डिसाइड करता है, तो एक्सचेंज डिसाइड करेगा। लॉट साइज है, जितने शेयर्स की प्राइस ज्यादा रहेगी उतना लॉट साइज कम होगा, जितने शेयर्स की प्राइस कम होगी उतनी लॉट साइज बड़ी होती है। वो अपने ब्रोकर्स के टर्मिनल पे आपको मिल जाएंगे दोस्तों। मार्जिन मनी का मैं एक एग्जांपल आपको मैं समझा देता हूं। ये एग्जांपल है, ये फिक्स नहीं है, ये एग्जांपल है, क्योंकि ये रोज रेट बदलता है तो मार्जिन मनी भी चेंज होती है। अगर वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत आती है तो मार्जिन मनी बढ़ा दिया जाता है, एक्सपोजर कम हो जाता है। ये ड्यू टू द मार्केट का सिनेरियो, जैसे कुछ होता है, वोलेटिलिटी ज्यादा आ गई, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो ये बहुत सारा चीज इसमें कन्वर्ट। लेकिन जो नॉर्मल मार्केट में एक जैसे निफ्टी का लॉट अगर मैं बोलूं तो निफ्टी का लॉट 75 का लॉट होता है। निफ्टी मतलब टॉप इंडिया की 50 कंपनी, उसका एक एवरेज प्राइस है, इसको इंडेक्स बोला जाता है, निफ्टी 50। तो ये 75 का लॉट है, उसका रेट समझो 9397 रुपीज इसका आज का रेट चल रहा है। तो उसका वैल्यू कितना हो गया, 7,12,500 रुपया हो गया। तो इंट्राडे के लिए ट्रेड करने के लिए 29,880 रुपीज अगर है तो इंट्राडे में आज के आज बाय करके आज के आज मैं इसको स्क्वायर अप कर सकता हूं। तो इंट्राडे में मुझे इतना ही मार्जिन लगेगा। अगर मुझे उसको कैरी करना है टिल अप टू एक्सपायरी, या 2 दिन या 3 दिन के लिए कैरी करना है, तो मुझे 1,37,090 रुपीज को मेंटेन करना पड़ेगा मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में, ताकि उतना मार्जिन मेरा यूटिलाइज हो। इसमें इंट्राडे के लिए 15 से 20 पॉइंट का प्रॉफिट मैं बड़े आराम से रख सकता हूं, और वहां पे मतलब एक लॉट पे 1500 से 2000 रुपए में एक दिन में बना सकते हैं, और वहां पे काम उसमें आपको एडवांस प्रॉफिट प्लस आपकी हेल्प करेगा। बैंक निफ्टी में 20 का लॉट होता है, आगे जाने के ये 25 का होने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल तो 20 का लॉट साइज है। 20 के लॉट साइज, इसका रेट समझ लो आज का रेट है 20,676 का। तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, एक बैंक निफ्टी का 20 लॉट का, एक लॉट का टोटल वैल्यू हो गई 4,13,000 रुपए। लेकिन इंट्राडे के लिए कितना चाहिए, 28,000 चाहिए, कैरी करने के लिए 1,03,000 रुपए चाहिए।
100 से 200 पॉइंट का मूवमेंट तो बैंक निफ्टी में बड़े कैजुअली मिल जाता है, तो 2 से 2,500 रुपया 3,000 एक लॉट में बनाया जा सकता है एक ट्रेड में, एक दिन के लिए। मतलब ये सिर्फ मैं इंट्राडे की प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। अगर का चार्ट अगर बड़ा देखते हैं तो वो टेक्निकल एनालिसिस में आ जाएगा, लेकिन बड़ा अगर चार्ट देखते तो प्रॉफिट रेशियो भी बढ़ जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे 28,000 रुपया ही लगेगा दोस्तों आपको काम करने के लिए। लेकिन ये जो इंट्राडे का मार्जिन होता है, ये इंट्राडे के मार्जिन में ब्रोकर से हमको कुछ एक्सपोजर भी मिलता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रोकर्स के डिफरेंट डिफरेंट मार्जिन होता है। कुछ 8 टाइम लिमिट देते हैं, कोई 10 टाइम देता है, लिमिट देते हैं। कुछ ब्रोकर्स 5 टाइम देते हैं, कुछ 3 टाइम देते हैं। तो आपको डिपेंड्स करता है वो ब्रोकर के ऊपर कि वो उनका कितना एक्सपोजर है। तकरीबन तकरीबन 15 से 20,000 में के अंदर अंदर ही बैंक निफ्टी का लॉट या निफ्टी का लॉट आ जाता है। समझो मैं रिलायंस की इक्विटी डेरिवेटिव्स की बात करूं, तो मैं रिलायंस का स्क्रिप्ट लेता हूं, तो उसका लॉट साइज 500 का है। 1430 आज का भाव है, तो 7,15,000 का माल हो गया। वैल्यू हो गई उस कॉन्ट्रैक्ट की, टोटल वैल्यू कितना है, वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया 7,15,000। उसमें इंट्राडे के लिए सिर्फ 50,000 हो गया, तो मैं 7 लाख का माल इंट्राडे में ट्रेड कर सकता हूं। अगर मुझे कैरी करना है, नॉर्मल ऑर्डर में अगर मारता हूं, तो मुझे एक 1,78,000 रुपीज ही चाहिए, ताकि मैं उसको कैरी 2-4 दिन के लिए कर सकता हूँ। इंट्राडे के लिए 5 से 10 रुपया, 15-20 रुपया निकालना बड़ी बात नहीं है। बड़े आराम से वहां पे उतना प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। मतलब 3 से 4 हजार रुपए तो बड़े कैजुअली रिलायंस में बन जाते हैं। एसबीआई का 3,000 का लॉट है, 1,185 का रेट चल रहा है, तो 5,55,000 का वैल्यू हो गया टोटल कॉन्ट्रैक्ट की। मार्जिन मनी 45,000 है, तो भी मैं ये लॉट इंट्राडे के लिए काम कर सकता हूँ। और मार्जिन कैरी करना है तो 1,38,000 में ये मैं कैरी कर सकता हूँ। दिन के इंट्राडे के लिए 2 या 3 रुपए का प्रॉफिट रखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे काम कर सकते हैं। क्रूड ऑयल में जैसे आप काम करते हो, तो आपको 100 बैरल का लॉट्स है। 3,000 का वैल्यू समझो आप पकड़ चलिए, इसका 3 लाख का माल हो गया। 7 से 8 हजार में आपको इंट्राडे के लिए मार्जिन चाहिए। अगर कैरी करना है तो 42,000 रुपीज कैरी कर सकते हैं। 12 से 15 का मूवमेंट इंट्राडे के लिए क्रूड ऑयल में बड़े आराम से मिल जाता है। डॉलर में $1,000 का एक लॉट होता है। 72 का अगर रेट में कैलकुलेट करता हूँ, तो 72,000 रुपीज हो जाता है। 500 मार्जिन इंट्राडे के लिए 500-600 रुपए से ज्यादा नहीं लगेगा। मार्जिन इंट्राडे में कैरी होता है, आपका कैरी करने के लिए 2,500 रुपया चाहिए। 25 से 30 पैसा का प्रॉफिट रख सकते हैं। तो एक लॉट में 500 रुपए डाल के 30 रुपए मिल सकता है यहाँ पर। तो दोस्तों, अगर आप नए हो, आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो आप डॉलर में भी ट्रेड कर सकते हो। 1 या 2 लॉट या 3 लॉट, 5-5, 10-10 लॉट से भी ट्रेड करेंगे डॉलर में, तो भी आपको सीखने के लिए, एक लॉट से भी ट्रेड करेंगे, अगर आपको सीखना ही है, आपको प्रैक्टिस ही करना है, तो आप करेंसी पे प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे लॉस भी बहुत कम होगा या नहीं के बराबर लॉस होगा, और आपको सीखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। आप बहुत ज्यादा सीख सकते हो। यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि क्यों सीखना पड़ेगा और ज्यादा सिस्टमेटिक वे से या प्रोफेशनल वे से काम क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइफ टाइम काम करना है दोस्तों। यहाँ पे आप इसमें लाइफ टाइम कर सकते, करियर बना सकते हो, तो इसमें सीखना बहुत जरूरी है। जितना आप सीखेंगे उतना ही यहाँ से अर्निंग किया जा सकता है। ये जो मार्जिन वगैरह रेट्स मैंने बोले, ये सब अप्रोक्सीमेट ये एग्जाम्पल पर और सिखाने के पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली जो ब्रोकर के पास आपके अकाउंट्स है, उस ब्रोकर की साइट पे मार्जिन फाइल्स होगा, तो वहां पे आपको डिटेल और एग्जैक्ट कितना लगने वाला है ये आपको वहां पे पता चल जाएगा दोस्तों। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप डॉलर के ऊपर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि जो जो बड़ी छोटी गलतियां होनी है आपसे, वो बहुत छोटे अमाउंट में हो जाए। फिर आप बड़े स्केल में, बड़े स्केल में आप काम कीजिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे 950 रुपए सपोज रिलायंस का मैं बाय करता हूं, टोटल वैल्यू 4,75,000 का है, और रिक्वायर्ड मार्जिन कितना है, सिर्फ 50,000 रुपए रिक्वायर्ड मार्जिन है। तो यहां से अगर मैं बाय भी करता हूँ 30 रुपीज रख के, अगर मैं इसको बेच देता हूँ, तो भी 30 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। 500 का लॉट है, तो 500 इंटू 30, 15,000 का प्रॉफिट इसमें हो सकता है। तो मार्जिन मनी मतलब छोटा अमाउंट देके मैं बड़ा काम कर सकता हूँ। छोटी इन्वेस्टमेंट में मुझे बड़ा काम किया जा सकता है। अगर मुझे लग रहा है ये सन टीवी है, इसका 1,000 का लॉट है, अगर मुझे लग रहा है कि टेक्निकली मेरा चार्ट नीचे जा रहा है, या फंडामेंटल मेरे पास कुछ मेरा कैलकुलेशन बता रहा है कि नहीं ये तो नीचे जा सकता है, या क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं, या जो भी वाटर में भी द रीजन कि मुझे लग रहा है कि नहीं ये टूटने वाला है, या ये तो प्राइस नीचे जाने वाली है, तो मैं पहले बेच दूंगा। यहाँ पे पहले मैं अपना माल, इसको मैं पहले शॉर्ट सेल करूंगा। 786 पे शॉर्ट सेल किया, एंड 774 में आ गया, 740 में आ गया, तो मैंने बाय कर लिया। इसका टोटल वैल्यू 7,86,000 है, लेकिन मार्जिन सिर्फ 72,000 में मैंने ये मार्जिन बुक किया, और उसके अगेंस्ट मैंने 46 रुपीज अगर मैंने प्रॉफिट निकाला,
तो मुझे 46,000 रुपीज वहां पे मिल जाएंगे दोस्तों। तो ब्यूटी ऑफ फ्यूचर मार्केट क्या है? जब मार्केट ऊपर जा रहा है तभी भी आप पैसा कमा सकते हैं, मार्केट अगर नीचे जा रहा है तभी भी आप पैसा कमा सकते हैं। ये बड़ा मस्त मार्केट है, कम पैसे में दोनों साइड से आप इस मार्केट में काम कर सकते हैं। यहाँ पे लॉट में ट्रेडिंग होता है दोस्तों, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी में डिफरेंट डिफरेंट लॉट साइज होती है अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट। ये सारा एक्सचेंज डिसाइड करता है। छोटे से छोटे अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, डॉलर में आप बिल्कुल 5-10 हजार के अकाउंट से भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और ये लाइफ टाइम कर सकते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा मार्केट है और कभी भी नहीं बंद होने वाला मार्केट है ये। जैसे क्रूड ऑयल 3,200 में अगर मैं बाय करता हूँ और 3,225 में अगर मैं इसको बेच देता हूँ तो मेरा 15 रुपए का यहाँ पे बेनिफिट होता है। ये मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, अगर कैरी करते तो 2 या 3 दिन के लिए 50-50, 100 पॉइंट का भी मूवमेंट हम यहाँ पे ले सकते हैं। अगर इंट्राडे के लिए काम करते तो मुझे यहाँ पे कितना वैल्यू है, 3,32,000 का टोटल वैल्यू है, लेकिन 32,000 में ये तो मैं कैरी भी कर सकता हूँ 32,000 में। लेकिन एमआईएस ऑर्डर अगर मैं करता हूं, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर अप में अगर मैं काम करता हूं तो मुझे 7 से 8 हजार रुपए लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा इसमें क्रूड में ट्रेड करने के लिए। अगर आपके पास ब्रोकर आपको 8 या 10 टाइम लिमिट भी देता है तो आपको 7 से 8 हजार में ये ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे 100 बैरल का लॉट है तो एक बैरल पे 1 रुपए का मिलता है, तो हमको 1 रुपए पे 100 रुपए मिलेंगे। 15 रुपए का प्रॉफिट लिया तो हमने 1500 रुपए मिलेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नहीं क्रूड का प्राइस नीचे जा रहा है, नीचे टूटने वाला, तो मैं पहले बेच भी सकता हूँ यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि नहीं तो नीचे जाएगा यहाँ से टेक्निकली, तो मैंने यहाँ पे इसको बेच 3,250 में बेचा और 3,225 में मैंने इसको खरीद लिया। तो ये डिफरेंस जो हो गया वो 25 रुपए का डिफरेंस इज माइन, ये मेरा डिफरेंस है। तो एक लॉट के पीछे 2500, मैं अगर 10 लॉट अगर मैं ट्रेड करता हूँ यहाँ पे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 25,000 रुपया हो जाएगा। टोटल वैल्यू 3,22,500 का है। मार्जिन कैरी करने के लिए 32,000 का, लेकिन अगर मैं इंट्राडे में 7 से 8 हजार का मेरा इंट्राडे के लिए मार्जिन लगेगा इसमें, समझो 7,000 मैं अगर इंट्राडे के लिए भी ट्रेड करता हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल 7 या 8 हजार का मेरा मार्जिन है, मैं 10 लॉट अगर ट्रेड करता हूँ तो 80,000 मुझे मेरा मार्जिन हो गया। लेकिन 80,000 के में मैं अगर 25 रुपए का मूवमेंट निकालता हूँ इसी में तो 25,000 रुपए मिल जाएगा 80,000 के अगेंस्ट में। परसेंटेज तो आप कैलकुलेट आप खुद ही कर लीजिए इसमें, लेकिन ये ऐसे ही नहीं करना है, इसको पूरा आपको स्टडी करके, ऑब्जर्वेशन करके, पूरा दिमाग लगा के, स्टडी करके, ट्रेन होके, प्रोफेशनल वे से, पूरे टूल्स के साथ आपको इसके साथ में काम करना चाहिए दोस्तों। तो लेट्स गो स्ट्रेटेजी आप देख लीजिए, हाउ टू ट्रेड एडवांस प्रॉफिट प्लस को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। एडवांस प्रॉफिट प्लस आपको बहुत अच्छा हेल्प करता है। ये जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों एडवांस प्रॉफिट प्लस की, इसके 6 वीडियो ऑलरेडी आपके यूट्यूब के आपके चैनल पे अवेलेबल है। तो हाउ टू ट्रेड एडवांस प्रॉफिट प्लस, हाउ टू ट्रेड इन अ रेंज बाउंड मार्केट, हाउ टू ट्रेड इन अ ट्रेंडी मार्केट, हाउ टू फाइंड मार्केट रिवर्सल हो गया है या ट्रेंड कंटिन्यू कर रहे हैं वो कैसे फाइंड आउट करें, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सारे के सारे वीडियोस मैंने वहां पे ऑलरेडी दिए हैं। और एक टेक्निकल जो इंडिकेटर्स है उनका फंक्शंस क्या है उसका एक सेपरेट वीडियो दोस्तों वहां पे अवेलेबल है, तो उसको भी आप देख लीजिए, ताकि आप एडवांस प्रॉफिट प्लस ये आपका टेक्निकल गाइड है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा टू मैक्सिमाइज योर एक्यूरेसी, टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट और टू मिनिमाइज योर लॉस। आपको एंट्री कहां पे करना है, आपको एग्जिट कहां पे करना है, आपका टारगेट क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, कब आप, बहुत सारे लोग मार्केट में एंट्री तो ले लेते हैं लेकिन वहां से निकल नहीं पाते, उनको कहां निकल जाना है बाहर ये नहीं पता चलता है, उनको ये नहीं पता चलता है कि मार्केट ट्रेंडी है या मार्केट रेंज बाउंड है, ये नहीं पता चलता है। तो हमको बहुत बार हम लोग डिस्कस करते हैं कि अरे कल इतना बड़ा करोड़ का रैली हुआ, अरे बैंक निफ्टी ने कल 1000 पॉइंट का रैली किया, लेकिन भाई तेरे को कितना मिला, उस रैली में तूने कितना कमाया? तो बोलते नहीं, रैली हमको रैली खत्म होने के बाद पता चलता है। एडवांस प्रॉफिट प्लस में आपको शुरू में पता चलेगा कि अरे दिस इज द पॉइंट, यहां से रैली हो सकती है, ये इसका बेनिफिट है। ये रेंज बाउंड मार्केट, यहाँ पे बड़ा मूवमेंट नहीं है एक्सपेक्टेड, ये चॉपी मार्केट है, यहाँ पे बड़ी मूवमेंट नहीं हो सकती है, चॉपी मार्केट है। तो ये हमको एडवांस प्रॉफिट प्लस हमको पूरा आपको गाइड करता है, ये आपका टेक्निकल गाइड है, इसको आप यूज कीजिए, दैट इज फैंटास्टिक। बहुत लोगों ने इसको यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो दोस्तों आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपना सारा ये वीडियो में आपका एंड करता हूँ। विश यू ऑल द हैप्पी ट्रेडिंग,
गो विद द एडवांस प्रॉफिट प्लस, ये आपका टेक्निकल गाइड के साथ काम कीजिए एंड आपके प्रॉफिट को एंजॉय कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।